दोस्तों, अमेरिका ने हाल ही में यह कहा है कि मैं जब कहूं तब तुम लड़ना और मैं जब मना कर दूं तब मत लड़ना। 2022 से यह युद्ध चला हुआ आ रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में। आज पहले तो कभी सर्दियों में युद्ध बंद नहीं हुआ, लेकिन 2026 में अब यह हो रहा है कि इस युद्ध को, वॉर को जो है, यह कहा जा रहा है कि 7 दिन तक रोक दो क्योंकि सर्दियां बहुत पड़ रही हैं। चलो तो बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार ट्रंप ने पुतिन से पर्सनली बात की और यह कहा कि 1 सप्ताह तक सीज फायर कर दो कीव में, जो कि कैपिटल है यूक्रेन की। यूक्रेन के बारे में आपको बताता हूं। जिस समय रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, उस समय श्रीलंका के अंदर फूड क्राइसिस आ गए थे, मिडिल ईस्ट के अंदर फूड क्राइसिस आ गए थे, क्योंकि यूक्रेन एक ऐसा देश है जहां पर गेहूं बहुत ज्यादा तादाद के अंदर प्रोड्यूस होता है। इससे श्रीलंका के जो इन्फ्लेशन रेट थी वो हाई चली गई थी। वहां का जो मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, वो बड़ा हैम्पर्ड हुआ था। मिडिल ईस्ट के अंदर जब गेहूं की कमी हुई थी तो भारत ने अफगानिस्तान के अंदर और भी कई कंट्रीज के अंदर, वहां पर ईरान, इराक के अंदर गेहूं जो है वो पहुंचाए थे। खैर, ट्रंप सेज पुतिन एग्रीड टू हॉल्ट स्ट्राइक ऑन यूक्रेन फॉर अ वीक। केवल 1 सप्ताह के लिए युद्ध जो है वो रुक चुका है। क्यों रुका है? पुतिन ने एग्री किया है कि वो कीव और अदर यूक्रेनियन जो सिटीज हैं वहां पर युद्ध को रोक देंगे, कोई हमला नहीं करेंगे ड्यू टू सीवियर कोल्ड वेदर कंडीशंस। एक्चुअली में क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं। यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस है उसके पास में ये खबर आई थी कि रशिया ड्रोन अटैक करने वाला है बड़ा जबरदस्त, और उसकी तैयारी कर रहा है, और आगे आने वाले 2-3 दिनों के अंदर एक जबरदस्त ड्रोन अटैक होगा कीव के ऊपर, और रशिया ने इसकी तैयारी कर ली है। और जैसी ही खबर यूक्रेन के पास में पहुंचती है, यूक्रेन जो है वो कांटेक्ट करता है यूएसए के साथ में, और यूएसए कहता है कि मैं अभी एक रेमेडी जो है वो निकालता हूं, एक उपाय निकालता हूं, सॉल्यूशन निकालता हूं। और सॉल्यूशन ये है कि वेदर कंडीशंस जो है वो काफी खराब हो रही है, -30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। ठीक है। स्पीकिंग ड्यूरिंग ए कैबिनेट मीटिंग, ट्रंप सेड ही पर्सनली रिक्वेस्टेड पुतिन, यानी कि पुतिन से पर्सनल रिक्वेस्ट की है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोल्ड जो है वो अफेक्ट कर रहा है वहां की डेली लाइफ को। चलिए, कैसा वेदर है देखिए, बड़ा हार्श वेदर है, मतलब हर चीज जो है वहां पर जम जाती है यूक्रेन के अंदर। जैसे हमारे मेडिकल स्टूडेंट जो है वहां पर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन हुआ, कजाकिस्तान हुआ, रशिया हुआ, चाइना हुआ, यहां पर जाते हैं। तो यूक्रेन के अंदर, रशिया के अंदर इस तरीके से ठंड जो है पड़ती है, किस तरीके से एक गाड़ी जो है पूरी जम चुकी है। और वहां के जो मिलिट्री पर्सोनेल्स हैं, डिफेंस जो लोग हैं, वो इस तरीके के इक्विपमेंट जो पहनते हैं। सबसे पहले विंटर सॉक्स वगैरह ये पहनेंगे, मतलब लेवल 1, लेवल 2 है ना, लेवल 3, फिर लेवल 4, फिर लेवल 5। इस तरीके से पूरा एक सैनिक जो है वो तैयार होता है लड़ने के लिए। सैनिक की जिंदगी ही यार अलग होती है, मतलब उसको ये पता होता है कि इस पार जो बाउंड्री है वो मेरी है और मुझे इस तरफ से लड़ना है युद्ध। सामने कोई भी हो, कुछ भी करना पड़े, मैं अपने देश के लिए जीता मरता हूं। सैनिक की जिंदगी यही होती है। तो आज जैसे भारत पाकिस्तान में आप देख लीजिए कि अगर पाकिस्तान उस तरफ है, इंडिया इस तरफ है, तो इंडिया का सैनिक अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान का सैनिक इंडिया के ऊपर अटैक करेगा, है ना। लेकिन बात यह है, कई बार यह भी मैं सोचता हूं कि आखिरकार यार इंडिया पाकिस्तान दोनों एक ही तो रहा था। आज देखिए कि हमारे घर में भी यही बात लागू होती है कि घर के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो जो बाहर का व्यक्ति है वो हमेशा मजे ही लेता है। आज भारत पाकिस्तान के साथ में जो कुछ भी हो रहा है, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, इनके लिए बहुत बड़ा मौका जो है वो बन जाता है कि ये कब लड़ेंगे और कब हमारे डिफेंस इक्विपमेंट जो है यहां पर कंज्यूम होंगे। यूएसए यही तो देखता है कि कब भारत पाकिस्तान लड़ेंगे, चाइना देखता है कब भारत पाकिस्तान लड़ेंगे, हमारे एयर डिफेंस इक्विपमेंट कंज्यूम होंगे। लेकिन ना तो ये बात भारत को और ना ही पाकिस्तान को समझ में आती। पाकिस्तान को तो कहां से समझ में आएगी, उसके लिए ये चाहिए समझने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये वेदर कंडीशंस जो है वो आज यूक्रेन के अंदर है, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। एक्चुअली में क्या है कि रशिया ने अटैक किया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। कीव के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं, जो कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसके ऊपर अटैक जो है वो किया, जिससे सर्दी के अंदर जो गर्मी, जो इक्विपमेंट्स दे सकते थे, वो सब तहस नहस हो गए। तो सर्दी में सर्दियों की तरह ही से ही रहा जा रहा है, मतलब कोई उनके पास में फैसिलिटीज नहीं है।
ये रियलिटी है। और इसी बात को लेकर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यार ये क्या, मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, तो ह्यूमैनिटेरियन जो हेल्प है वो कैसे हो पाएगी। आखिरकार जो लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं फिर उनको अब सामने आना चाहिए। तो ये बात ट्रंप के पास में पहुंची और ट्रंप ने पुतिन से जो है बात की कि हे प्रभु थोड़ा सा रुक जाइए, तुम्हारा ताबड़तोड़ हमला जो है वो बड़ा जबरदस्त होने वाला है, सीक्रेट एजेंसीज जो है उन्होंने पता किया है। लेकिन बात यह है कि पुतिन जो है इस हमले को धीरे 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 कर रहा है। 2022 से 2026 आ चुका है। पता है किस बात का इंतजार है? इस बात का इंतजार है कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जो कि इस युद्ध को आगे बढ़ा सकते हैं। 4 साल में यूक्रेन जैसे कई देशों को अपना आईना दिखा दिया है रशिया ने कि देखो जिन देशों के पीछे तुम उछलते हो, जिन नाटो कंट्रीज के पीछे तुम उछलते हो, आज देखो कोई भी साथ नहीं दे रहा है। तो यूक्रेन ने आईना नहीं देखा है, बहुत सारी कंट्रीज ने आज आईना देख लिया है कि कोई भी जो है हेल्प करने को तैयार नहीं होता है। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि जब हमारी जो लाइफ है जब डाउनफॉल की तरफ जाती है तो सभी लोग दूर हट जाते हैं, और जब हमारी लाइफ रॉकेट की तरह ऊपर जाती है सभी लोग चिपकने को तैयार होते हैं। यही होता है भाई, यही होता है। और क्या होता है? तो बात यह है आज नाटो कंट्रीज के अंदर डिस्प्यूट क्रिएट हो चुका है। अच्छा, एक चीज जो है अभी मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा, है ना। तो वेदर जो है वो -20, -25, -30 तक जो है वो पहुंच चुका है यूक्रेन के अंदर। अब ट्रंप ने क्या कहा है कि पिछले 1 साल में मेरे कार्यकाल में अमेरिका में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। वेरी गुड, क्लैपिंग कर सकते हैं आप इस बात पर। मैं अपनी पूरी कैबिनेट को 12 महीनों की अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। 12 महीने में क्या कुछ हुआ है? टैरिफ लगाया है, बांग्लादेश में तख्ता पलट तुमने कर दिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान को लड़ा दिया, यहां तक कि इजराइल हमास के और एग्रेशन को बढ़ा दिया है। जो रेबल्स ग्रुप थे ईरान ने खड़े किए थे उनको स्पार्क दे दिया है, वेनेजुएला के ऊपर कब्जा कर लिया है, मैक्सिको के ऊपर करने को तैयार है, क्यूबा के ऊपर करने को तैयार हैं आप, ग्रीनलैंड। अच्छा, ग्रीनलैंड की मैं बात बताता हूं आपको। मुझे बड़ा सरप्राइज लगा कि मैं एक एडिटोरियल पढ़ रहा था कि ग्रीनलैंड के ऊपर जानबूझकर यह किया गया। क्यों? डेनमार्क, देखिए ये एक अजम्पशन मैं बता रहा हूं, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। डेनमार्क के जो पीएम हैं उनकी बहुत तगड़ी रणनीति सामने निकल कर आ सकती है। ये क्या कि उनको लोकप्रियता कैसे मिल सकती है अगर कोई व्यक्ति हाथी से मुकाबला कर ले। डेनमार्क का पीएम अगर आज खड़ा हो जाए राष्ट्रपति पुतिन इसके सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने, धमकी दे दे कि तुम एक बार हमला तो करके दिखाओ, लेकिन हमला होगा नहीं। डेनमार्क के साथ में जबरदस्त डील की जा सकती है। मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं कि डेनमार्क के साथ में एक जबरदस्त डील की गई होगी वहां के नेता को लोकप्रिय बनाने के लिए कि भाई तुम एक काम करो कि जब मैं डेनमार्क ग्रीनलैंड के लिए कहूं कि हम लोग ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने वाले हैं तो तुम धमकी देना मेरे को, और तुम्हारे ही नागरिकों को यह लगेगा कि देखो हमारा पीएम कितना एग्रेसिव है कि आज अमेरिका को धमकी तक दे डाली है। तो क्या हुआ? वोट शेयर बढ़ जाएगा, जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बोलो, जबरदस्त रणनीति, स्ट्रेटेजिक हो सकती है ना। बहुत बड़ा एक गेम जो है वो हो सकता है, एक बहुत बड़ा गेम प्लान ये हो सकता है। इस मारे ही डेनमार्क के जो पीएम हैं उनके जो फेवर के वोट जो हैं वो बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ चुके हैं। एक सोची समझी साजिश हो सकती है ना। चलिए, वेनेजुएला के अंदर क्या हुआ? वेनेजुएला के अंदर यही तो हुआ कि वहां की जो विपक्ष की लीडर थी मचाडो, उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। पहले उसको तैयार किया गया, घर का भेदी, क्योंकि वही तो लंका ढहाएगा। उस घर के भेदी को पहले सोचा कि कौन जो है घर का भेदी हो सकता है, तो वहां की विपक्ष की नेता पकड़ लिया, उसको नोबेल पीस प्राइज दिला दिया, और वेनेजुएला की पूरी खबर कच्चा चिट्टा जो है ट्रंप के पास में पहुंच गया, और फिर वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया। लेकिन पहले निकोलस मदुरो से बातचीत की गई होगी, है ना, और निकोलस मदुरो ने कहा कि यार ठीक है, कोई डील करते हैं। पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ये केवल मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं आपको। तो डेनमार्क का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो सामने निकल कर आया है। अब देखिए, मतलब 2014 के अंदर क्रीमिया को अपने कब्जे में लिया था रूस ने। उसके बाद में 2022 से पहले ये हालात थे जहां पर कोई भी बस थोड़ा सा रशिया जो है क्लेम करता था डोनास्क वगैरह लुहांस्क क्षेत्र के अंदर। लेकिन 2025 में लगभग 20% जो पार्ट है, 20% जो पार्ट है, 20% वो किसने कैप्चर किया? वो किया रशिया ने।
आज यूक्रेन ये कहता है कि तुम यहां से बाहर निकल जाओ, तभी हम लोग सीज फायर के लिए साइन करेंगे। रशिया कहता है कि नहीं, ये क्षेत्र हमको दे दो, तब हम सीज फायर कर लेंगे। दूसरा, रशिया का कंसर्न ये भी है कि नाटो के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए यूक्रेन। वैसे नाटो खत्म है, अब नाटो खत्म है ना, तो नाटो के अंदर यूक्रेन शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात जो है वो अब यूक्रेन को समझनी पड़ेगी कि अगर 20% नहीं, कम से कम 10% देकर क्यों ना हम लोग थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर, शेर जो है वो एक बार कदम पीछे हटाता है अगला हमला करने के लिए। यह बात यूक्रेन को समझनी चाहिए और अपने कंट्री के डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, है ना। रेफरेंडम जो है वो भी एक यहां पर ऑप्शन हो सकता है। अब जॉर्जिया मेलोनी बेचारी क्या करेगी, ये क्या ही करे, ये भी कह रही है कि ठीक है, नोबेल जो है पीस प्राइज मिलना चाहिए ट्रंप को। 4 साल में पहली बार बैठक जो है, आपको सही तो अरब अमीरात के अंदर, यूएई के अंदर बैठक होने को थी, है ना, हुई भी थी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। अलास्का मीट, आपको पता है ये अलास्का मीट की फोटो है। अगस्त 2025 के अंदर, 15 अगस्त 2025 को अलास्का के अंदर मीटिंग हुई थी, जिस समय B2 बॉम्बर ट्रंप ने उड़ाया था। कहां, किसके ऊपर? पुतिन के ऊपर। पुतिन हंसे थे, बोले ये क्या है, ये खिलौना है, बच्चा है। ऐसा हमारे पास में खूब है, दिखाएंगे नहीं लेकिन, है ना, जब टाइम आएगा तब बताएंगे कि क्या है हमारे पास में, है ना। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारा डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है ना। पावर ऑफ फोकस, फोकस क्या चीज होती है, उसके लिए 30 टेक्निक्स मैंने बताई है। 175 डेज का हार्ड चैलेंज। कोई एजुकेटर अगर 175 दिन तक आपको लाइव पढ़ा सकता है, खुद अपने आप में चैलेंज ले सकता है, क्योंकि 175 दिन तक लाइव क्लास लेना, चाहे कोई भी मुसीबत आए, लेकिन क्लास लेना जरूरी था। चैलेंज नहीं टूटना चाहिए। तो एजुकेटर एक चैलेंज ले सकता है, तो आप क्यों चैलेंज नहीं ले सकते अपनी लाइफ के? चैलेंज जो है वही चेंज लेकर आएगा। चैलेंज के ऊपर कोड यूज करना है, जिससे डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।